अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। विपिन अंकल, स्वामी आंटी जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। मैं विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को इस शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना है। अपनी भक्ति कराने के लिए शुक्राना है, अपना नाम जपाने के लिए शुक्राना है, अपना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना है, अमृत वेला में उठाकर सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना है, लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना है, चाय प्रसाद पिलाने का शुक्राना है, जल प्रसाद पिलाने का शुक्राना है, चंदन टीका लगवाने का शुक्राना है, जोत के घी को ब्लेस करने का शुक्राना है और उसको बॉडी पर जहाँ पर भी दर्द हो वहाँ पर लगवा कर दर्द को ठीक करने का शुक्राना है। तो संगत जी, गुरु जी का तो हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है। आज दिन शनिवार है, 28 फरवरी, 5 बजे का टाइम है और गुरुजी मुझसे अमृत वेला में सत्संग शेयर करा रहे हैं। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तेरे बेटे की जान को खतरा है, तेरे बेटे पर गुड़िया का तंत्र किया गया है और काल की काली छाया ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। अभी सत्संग सुन और बचा ले। अगर समय बर्बाद मत कर, सत्संग सुन। बहुत बड़ा हादसा टल जाएगा, देर की तो पछताएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने ये सत्संग सुन लिया और निश्चित तौर पर ही गुरु जी ने मेरे बच्चे को काल की काली छाया से बचाया है और आगे भी बचाएंगे। तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना किया कर। तेरे अकेले के शुक्राना करने से मैं तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। तो गुरु जी, मैं अपने पति अंकल की तरफ से, अपने बेटे अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। माता पिता भाई बहन की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे बच्चे को और मेरे पति को पल पल हर मुसीबत और संकट से बचा रहे हैं। गुरु जी शुक्राना गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना करने से सभी प्रकार के 9 प्लैनेट्स जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। उनकी कृपा हमें मिलनी शुरू हो जाती है, सभी दिव्य शक्तियों की हमें कृपा मिलती है। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मेरे 9 के 9 ग्रह को बैलेंस कर रहे हैं और मेरे ग्रहों की जितनी भी नेगेटिव इफेक्ट है उसको नलीफाई कर रहे हैं। सब ग्रहों की पॉजिटिव इफेक्ट्स मुझे मिल रही है शुक्राना करने से। तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जो सत्संग सुना सुना कर कष्ट काटते हैं तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप मुझे बहुत सारे सत्संग ब्लेस करते हैं और सुनाते हैं और मेरे कष्टों को काटते हैं। तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि कोई भी अपराध किया हो, पाप किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को चोट पहुँचाई हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को हानि पहुँचाई हो, निंदा चुगली की हो, छल कपट किया हो, किसी से राग द्वेष ईर्ष्या जलन किया हो, तो उसके लिए मैं गुरु जी से और सारी संगत जी से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ। मेरे ऐसे सभी कर्म जो कि मेरे आत्म कल्याण में बाधक हैं, और जो कि मुझे, अगर मैंने सेल्फ हार्म के भी कोई संकल्प किए हो, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे सोल माइंड बॉडी में कहीं भी हो, तो ऐसे सभी कर्म मिथ्या हो जाए, जो मुझसे ऐसे कर्म करने पर मजबूर करते हैं कि जिससे मुझे बहुत दुख मिले, तो ऐसे सभी कर्म मिथ्या हो गुरु जी आपकी कृपा से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने पितरों से, पूर्वजों से, कुल देवी देवता से, इष्ट से भी क्षमा याचना करती हूँ। यदि मैंने उनकी कभी अवहेलना की हो, उनकी आशितना की हो, तो मैं उनसे क्षमा याचना करती हूँ। और संगत जी, मैं सभी दिव्य शक्तियों का भी अमृत वेला में शुक्राना करती हूँ। मैं महादेव जी का शुक्राना करती हूँ, माता पार्वती का शुक्राना करती हूँ, और मैं राम जी का शुक्राना करती हूँ, सीता जी का शुक्राना करती हूँ, कृष्ण जी का शुक्राना करती हूँ, और राधा जी का शुक्राना करती हूँ, ब्रह्मा जी का शुक्राना करती हूँ, विष्णु जी का शुक्राना करती हूँ, हनुमान जी का शुक्राना करती हूँ, नीम करौली वाले बाबा जी का शुक्राना करती हूँ, शनिदेव का शुक्राना करती हूँ, और शीतला माता का शुक्राना करती हूँ, काली माता का शुक्राना करती हूँ, साईं बाबा का शुक्राना करती हूँ, खाटू श्याम जी का शुक्राना करती हूँ। तो संकट जी, सभी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पर बना रहे। गुरु जी, आपकी कृपा मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, और मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो भी बंधन का कष्ट है, तांत्रिक बंधन का कष्ट है, घर से है, मरण का कष्ट है, अकाल मृत्यु का कष्ट है, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है, ब्लैक मैजिक का कष्ट है, उच्चाटन का कष्ट है, तो संगत जी, मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ अमृत वेला में कि मुझे और मेरे परिवार को इन सभी कष्टों से मुक्त करें, हमें भक्ति की सच्ची राह दिखाइए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। केवल आप ही हमारे परिवार के रक्षक हैं गुरु जी, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आप परम प्रकाश हैं, परम तेज है, परम ज्योति है, आप में अनेकानेक चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। आपके सामने किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं टिक सकती है। तो संगत जी, गुरु जी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी, आप अपनी कृपा, आशीर्वाद, मेहर भरा हाथ मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखिए। सारी संगत का भला कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे समाज में अपने माता पिता को गर्वित करे, सम्मानित करे, और स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, अपने माता पिता के साथ रहे, सेवा सत्संग सिमरन शुक्राना से जुड़कर अपना कल्याण करे, सारी संगत हमेशा निरोगी रहे, गुरु जी की छत्र छाया में रहे, उनके आशीर्वाद में रहे, सेवा सत्संग सिमरन शुक्राना से जुड़कर अपना कल्याण करे। तो संगत जी, इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, यहाँ पर सुबह के 5:37 हुए हैं और आज का दिन है शुक्रवार और तारीख है 27 फरवरी। थैंक यू गुरु जी, आज का ये सुंदर दिन हमें
ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सुबह सुबह आपने इतना प्यारा सत्संग सुनवाया हमें निशिमा द्वारा। जो मंत्रों की शक्ति है उसके बारे में हमें पता चला और विभिन्न देवी देवताओं के मंत्र का कितना इम्पोर्टेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो हमारे चक्र हैं वो देवी देवताओं से कनेक्टेड है। जैसे कि हमारा रूट चक्र है वो गणेश भगवान से कनेक्टेड है, इसी प्रकार हमारा हर चक्र हर देवी देवता से रिलेशन रखता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे अंदर सभी देवी देवताओं की शक्ति का प्रवाह हो, इसी वजह से शायद गुरुजी हमारे वॉइस चैट पर सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करवाते हैं, सभी देवी देवताओं के नाम की आरती करवाते हैं, सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है। तो इस बात के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। हमारे जीवन में पूजा पाठ का बहुत महत्व है। पूजा पाठ से हमारे जीवन में पवित्र शक्तियों का आह्वान होता है। उसके लिए हम गुरुजी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, सारी संगत का आभार प्रकट करते हैं। जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कोई पाठ नहीं कर पाएंगे या हम थकान महसूस करते हैं, तो भी हम वॉइस चैट पर आकर सत्संग ज्वाइन करके अपने दूसरे घर के काम कर सकते हैं। ऐसा मैं फील करती हूँ और ऐसा ही हम करते हैं ज़्यादातर कि सत्संग चल रहा होता है, सभी आंटियाँ अपने अपने पाठ की सेवा ले रही होती हैं और उनके पाठ की जो आवाज़ है वो हमारे घर में चल रही होती है। तो जब घर में पूजा पाठ की आवाज़ भी गूंज रही होती है, उससे भी हमारे घर की जो नकारात्मक शक्ति है वो भी बाहर जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस बात की समझ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ और गुरुजी के चरणों में मैं पावन मंत्र जाप करती हूँ आज सुबह का। स्वीकार करना गुरुजी, आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने श्री चरणों में स्वीकार करना और मेरा मंत्र जाप भी आप अपने चरणों में स्वीकार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैंने यही अनुभव किया अभी तक। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी शेयर किया था जब मैं सत्संग परिवार से जुड़ी थी। तब भी मैंने एक अपना शुक्राना सत्संग में कहा था कि सेल्फ रेस्पेक्ट हमारे लिए क्रिएट करना, अपने लिए सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन रखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सारे दिन भर में हमारी एक्शंस कैसी होनी चाहिए, हमारी
बोलने का ढंग कैसा होना चाहिए, हमारा खुद के प्रति कैसा आचरण, कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोस में देखा है कि गुरुजी भी उनका सम्मान करते थे जिनके जो अच्छी पर्सनालिटीज़ हुआ करती थी। गुरुजी उनका बहुत सम्मान करते थे, उनसे हाथ मिलाते थे और बहुत डिफरेंस देखा है मैंने, और बिल्कुल सही बात है। मैंने इस बात को अपने सत्संग में भी महसूस किया है कि भगवान भी उनका सम्मान करते हैं जो अपने जीवन को सम्मान पूर्वक बिताते हैं, अपना खुद का सम्मान करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये भी हमें गुरुजी समझा रहे हैं कि अपने आप को सम्मान की दृष्टि से देखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारी अपनी एक्शंस में उस गुण को लाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम सबसे पहले खुद का सम्मान करना सीखें, खुद को सम्मान देना सीखें, खुद के प्रति हमारा ऐसा व्यवहार हो ताकि हमें खुद से सम्मान मिले, हम खुद का सम्मान कर सकें। अक्सर देखा जाता है कि हम टीवी पर भी देखते हैं या फिर कोई भी इतनी रील्स आती हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जब इंसान अपने आप को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है तो बाकी पब्लिक भी उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती है। तो अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने एटीट्यूड से, अपने आचरण से, अपने अंदर की महसूसता से और अपने डेली रूटीन, हम कैसा हमारा डेली रूटीन है, हमारे अंदर के भाव कैसे हैं हमारे अपने प्रति, वो बहुत ज़रूरी है और वो बहुत मायने रखते हैं। जब हम खुद का सम्मान करते हैं, हमारे एक्शंस में, हमारे डेली रूटीन में हम अपने प्रति सम्मान पूर्वक अपना डेली रूटीन बनाते हैं तो हमें औरों से भी सम्मान मिलता है। क्योंकि हमारा हर एक एक्शन सब लोग देखते हैं, हम कैसे किस तरीके का जीवन जीते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है। शुक्राना गुरुजी। खुद का सम्मान तभी होता है जब हम खुद अपने आप को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में एक टॉपिक है जिसका नाम है खुद का सम्मान कैसे करें। अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि खुद का सम्मान हम करें तो करें कैसे। शुक्राना गुरुजी। खुद का सम्मान अर्थात सेल्फ रेस्पेक्ट करने के लिए अपनी सीमाओं यानी कि हमारी बाउंड्रीज़ को तय करें, ना कहना सीखें और दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद कम करें। जब हम अपने डेली रूटीन को बनाने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमारे जीवन में कुछ अड़चनें भी आती हैं, तो हमें एक दृढ़ निश्चय से यही अपने अंदर धारण करना है कि हमें सबसे पहले अपनी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपना रूटीन, अपना डेली रूटीन को अच्छा बनाने की हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कई बारी घर गृहस्थ में हम एक दूसरे के प्रेशर में भी आते हैं कि जब हम अपना
डेली रूटीन बनाने का एक दृढ़ निश्चय नहीं करते तो सभी हमें फिर फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और हमारी इम्पोर्टेंस भी कम हो जाती है और हम उस चीज़ को, अपने डेली रूटीन को अच्छा बनाने में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। इसलिए हमें कहीं कहीं पर ना कहना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमें लगता है कि हमारा डेली रूटीन जो है, जो हमारा अच्छा रूटीन होना चाहिए अपनी हेल्थ केयर का, अपनी खुद की केयर का, तो हमें ना कहना उस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी सेल्फ केयर होता है। आगे है, और दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद कम करें कि हमेशा दूसरे हमसे सहमत रहेंगे हमारे लिए, तो हमें ये भी सहानुभूति मिलेगी कि हाँ, जो तुम कर रहे हो वो तुम ठीक कर रहे हो। कई बार हमको सपोर्ट नहीं मिलता उन चीज़ों के लिए, तो हम सहज भाव से, इसमें भी हम सहज भाव रखेंगे कि विनम्र भाव रखेंगे कि हमें ये करना ही है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि अगर हमें अपने डेली रूटीन में वॉक या फिर एक्सरसाइज करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम उसके लिए अपना एक अलग से समय निकाल सकते हैं और सच्चाई के साथ अपने घर वालों को कन्विंस कर सकते हैं कि अभी ये मेरा टाइम इस चीज़ का है, मुझे अपने शरीर के लिए समय निकाल कर अपने लिए व्यायाम करना है, तो ये टाइम मुझे मेरे लिए चाहिए। तो प्लीज़ आप इस समय मुझे कोई काम ना बताएं। इस तरीके से हम इररिस्पेक्टफुल अपना माहौल क्रिएट कर सकते हैं। इन कामों में मेहनत लगती है, लेकिन हमें ये ज़रूरी है करना। आगे है, खुद को कमतर समझना बंद करें। गलतियों पर खुद को माफ़ करें। कई बार ये हम गलती कर जाते हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, तो हम अपने आप को लो सेल्फ एस्टीम में ले आते हैं, अपने लिए अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। तो वो भी हमें बंद करना पड़ेगा कि हम अपने आप को छोटा ना समझें। अपने अंदर की भावना हमेशा हमें ऐसी होनी चाहिए कि हमें अपने आप को सम्मान देना ही है। अगर हमसे गलती हो भी जाती है तो हमें खुद को माफ़ करके आगे बढ़ना है। गलती हो जाती है तो हम हमेशा इस बात के लिए गिल्ट फील ना करें कि ओह, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो उसमें भी हमें हाय तौबा नहीं मचानी है। उस हाय तौबा से हमें निकल कर आगे बढ़ना है, अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करना है हमें कि आगे मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं, कैसे मैं अपने अंदर चेंज लेकर आऊं, उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि जो हो गया उसके ऊपर हम गिल्ट महसूस करते रहें। आगे के लिए हमें सावधान होना है कि आगे हमें अपने आप को कैसे बैलेंस करना है। आगे है, गलतियों पर खुद को माफ़ करें और अपनी अच्छाइयों को पहचानें। हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं। भगवान ने अभी, जैसे मैंने लास्ट सत्संग सुना, उसमें निशी आंटी ने जो पाठ पढ़ा उसमें यही था कि हम सबके अंदर भगवान ने विशेषताएं दी हैं और भगवान कहते भी हैं कि तुम मेरे विशेष बच्चे हो, तुम सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है। परमात्मा ने हर एक आत्मा को विशेष बनाया है, सबके अंदर कोई ना कोई विशेष गुण ज़रूर है, क्योंकि हम सभी परमात्मा की रचनाएं हैं। तो हमको हमेशा अपने लिए ऐसे विचार क्रिएट करने हैं कि मैं परमात्मा का विशेष बच्चा हूँ, मेरे अंदर भी अनेक विशेषताएं परमात्मा ने दी हैं, एंड आई एम अ स्पेशल सोल।
और दूसरों को भी विशेष सोचना है हमें कि ये भी विशेष हैं, ये भी स्पेशल हैं, इनके अंदर भी अच्छाइयाँ हैं और लेकिन हमारे अंदर भी अच्छाइयाँ हैं। बस इसी तरीके से हमको एक दूसरे को माफ़ करते हुए चलना है और अपनी अच्छाइयों को पहचानें। आगे है, अपनी कदर खुद करना ही दूसरों से सम्मान पाने की पहली सीढ़ी है। सॉरी। हमें अपनी कदर करनी खुद सीखनी चाहिए, सीखनी है। जब तक हम अपनी खुद की कदर नहीं करते तो दूसरे भी हमारी कदर नहीं करते। हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना, हमारा जो डेली का हमारा व्यवहार है, हमारी बोली है, वो हमारी कितनी रिस्पेक्टफुल हो। जब हम दूसरों से रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं तो वो भी एक अपनी ही कदर करना होता है, क्योंकि हम अपनी वाणी को इतना बैलेंस्ड रखते हैं। अपनी वाणी से ही अच्छे कर्म होते हैं, वाणी से ही बुरे कर्म भी होते हैं। तो हमारी वाणी इतनी रिस्पेक्टफुल हो कि दूसरा हमारा सम्मान करेगा ही करेगा। अगर नहीं भी करेगा तो इसका मतलब है कि सामने वाली आत्मा अपना सम्मान नहीं करती है, इसलिए उनकी बोली खराब होती है। तो हमारी बोली बहुत ही अच्छी और मधुर होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। इसमें कोई शोबाजी नहीं है कि हमारी बोली अच्छी, हम कुछ भी अगर अच्छा बोलते हैं तो हम अपनी कदर करते हैं, अपना सम्मान करते हैं, इसलिए हम अच्छे तरीके से शब्दों को प्रेजेंट करते हैं। हम किस तरीके से पब्लिक के सामने अपने बात को प्रेजेंट करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी कदर करना हमको खुद ही सीखना है। हम कभी भी इस बात से विचलित ना हो कि दूसरा हमें क्या कह रहा है। कई बारी ऐसा भी मैंने महसूस किया है और ऐसा मैंने अपने जीवन में ही देखा है कि जब हमारी बोलचाल बहुत रेस्पेक्टफुल होती है तो सामने वाले इंसान हमें हमेशा नहीं बट कोई लोग हमें टोकते हैं इस बारे में कि आप ऐसा बोलते हो, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। तो इस तरीके की टिप्पणियाँ भी हमें कई बार देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। बट फिर भी उन सब चीज़ों को भी इग्नोर करते हुए हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, अपनी भाषा पर अडिग रहना है। जो हमारा बोलने का ढंग है, वो हमारा एक अपने आप को आत्मसम्मान देने के लिए है। हम दूसरे के लिए अपनी भाषा को अच्छा नहीं बनाते हैं, हम खुद के लिए अपनी भाषा को अच्छा बनाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी कदर खुद करना ही दूसरों से सम्मान पाने की पहली सीढ़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहने का तात्पर्य यही है कि आत्मसम्मान की दृष्टि से हम खुद को देखें, खुद के व्यवहार में दूसरों के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं उससे बहुत पता चलता है कि हम अपना कितना सम्मान करते हैं। आत्मसम्मान बढ़ाने के मुख्य तरीके: अपनी सीमाएं निर्धारित करें, सेट बाउंड्रीज। जो लोग बार बार आपको नीचा दिखाते हैं या आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उनसे दूरी बना लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये कि जब हम सामने वाले को परख लेते हैं, जिसको कहते हैं कि परखने की शक्ति, परमात्मा ने हम सबको परखने की शक्ति दी है। जब हम एक बार परख लेते हैं कि सामने वाले का व्यवहार हमारे लिए इस तरीके का होता है और वो कभी भी अपना विकराल रूप दिखा सकते हैं, तो ऐसे में हमें अपने आप को बचा के रखना पड़ता है ऐसे इंसान से, और अपने एक बाउंड्री बनानी पड़ती है कि हमें कोई भी ऐसी बात कहनी ही नहीं है। अपने आप को अलर्ट रखना है ऐसी सिचुएशन में, ऐसे लोगों के सामने, कि हम जब जान लेते हैं कि
इस पर्टिकुलर व्यक्ति का व्यवहार कभी भी उग्र हो सकता है, तो कभी भी ये विचलित हो सकते हैं किसी बात से। तो हमें ऐसे व्यक्ति को पहचान कर, ऐसे व्यक्ति की पहचान या परख कर लेनी बहुत ज़रूरी होती है। उससे हमारा आत्मसम्मान बना रहता है। उनसे दूरी बना लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ना कहना सीखें। हम किसी के प्रेशर में ना आए। अगर जब हम एक बार परख लेते हैं तो हमें किसी भी ऐसी आत्मा के प्रेशर में कभी नहीं आना कि कोई हमें कन्विंस करे कि नहीं नहीं आप बैठिए, आप रुकिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो हमेशा हमें अलर्ट रहना है कि वी आर नॉट एंटरटेनर। हम दूसरों का एंटरटेन करने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं। हमें हमारी खुद की एक बाउंड्री है, हमारी सीमा है, और अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए हमें इस चीज़ का अपने समय निर्धारण करने के लिए हम अपना खुद का सम्मान करते हुए अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई होप कि मैं आशा करती हूँ कि हमारी संगत परिवार इस बात को समझ पा रही होंगी कि मैं इन शब्दों के माध्यम से हम क्या समझ पा रहे हैं, क्या सीख पा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर बात पर हाँ न कहें। यदि आप सहज नहीं हैं तो स्पष्ट रूप से ना बोलें। जब हम किसी बात के लिए अनकंफर्टेबल होते हैं और हमें कोई और काम होता है और हम नहीं किसी को अटेंड कर सकते, तो हमें ऑनेस्टली बता देना चाहिए कि अभी मुझे काम है एंड आई हैव टू लीव, तो मुझे जाना पड़ेगा। और यहीं पर कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से ना बोलें, क्लियर कट एकदम हमें बोलना है कि नो, आई कैन नॉट स्टे, मैं अभी नहीं रुक पाऊंगी, मुझे काफ़ी काम है, मुझे अपने ज़रूरी काम है। शुक्राना गुरु जी। पर उसमें भी हमारा नम्रता का व्यवहार होना चाहिए। वी कैन नॉट बी ब्लंट। हम ब्लंटली कोई बात ना कहें किसी से, किसी को हर्ट ना हो, हमारी बात चुभे नहीं। इस बात का भी हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमें आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरे का भी सम्मान हमें करना ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खुद से सकारात्मक बातें करें। हमें अपने आप से सकारात्मक बातें करनी है। खुद की आलोचना करने के बजाय अपनी खूबियों और उपलब्धियों को याद करें। जब हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में आते हैं तो हमारी वाइब्रेशन ख़राब होती है, हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है, हम लो फील करने लगते हैं। जब हम अपने आप को सोचते हैं कि हम इस काम के काबिल नहीं हैं या हम ये नहीं कर सकते हैं, तो उससे हमारी लो वाइब्रेशन भी होती है। हम अपने अंदर कमज़ोरी की फीलिंग ले आते हैं। हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ करना है। हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट भी तब आता है जब हमारे अंदर हम सम्मान की भावना भी तभी आती है जब हम खुद का रिस्पेक्ट करते हैं, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। हम अपने आप को खुद शक्ति देने वाले होते हैं। अपने आप से सकारात्मक बातें करें, अपनी खूबियों को पहचानें, अपनी उपलब्धियों को याद करें कि हमने कई सिचुएशंस को पार किया है, कई सिचुएशंस में हमने जीत पाई है। तो उन सब चीज़ों को हमें याद करना है। आत्मनिर्भर बने। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने फैसले खुद लें। हमें अपने फैसले खुद लेने हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हमारे लिए जीवन में
क्या चेंजेस लाने ज़रूरी हैं उसके ऊपर हम फोकस करें, और प्रेशर में ना आए कि हमें ये करना ही पड़ेगा, अब तो मैं फंस गया, या अब तो इस तरीके की भावना भी हमारे डेली रूटीन को जो है ख़राब करती है। जो भी हम करें आत्मसम्मान से और कॉन्फिडेंस के साथ करें। आज गुरुजी ये सत्संग मुझसे करवा रहे हैं ताकि जब मैं इसको सुनूं तो इन सब चीज़ों को मैं धारण भी करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे है, आत्मनिर्भर बने, दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने फैसले खुद लें। हमें सही और गलत का फैसला अपने लिए खुद ही लेना है, क्योंकि यह हमारी लाइफ है। हमें अपने लिए खुद सही और गलत का फैसला लेना होता है। अपनी पूरी दिनचर्या में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें खुद को सोचना होता है। दूसरे की सोच के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट रहते हैं तो हमारा बहुत लॉस होता है। खुद का ख्याल रखें, आगे का पॉइंट है, खुद का ख्याल रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। ये गुरुजी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम सब के लिए बताई है। कई बारी हम घर गृहस्थ में, ज़्यादातर लेडीज़ घर गृहस्थ में अपनी खुद की केयर करना छोड़ देती हैं, जिसमें से मैं अपने आप को भी आगे रखती हूँ कि हाँ, मुझसे भी ये गलतियाँ हो रही हैं आजकल, तो मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगी गुरुजी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अच्छा खाना, व्यायाम और आराम करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गलतियों को माफ़ करें। खुद को दोष देने के बजाय अपनी गलतियों से सीखें। हम अपने आप को कभी कभी गिल्ट फील कराते हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उस गलती पर अपने आप को दोष देने लगते हैं, अपने आप से बुरा, अंदर ही अंदर हम अपने आप को बुरा महसूस करते हैं कि मैंने ये क्या किया, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरीके से भी हम अपने आप को लो फील करवाते हैं। तो हमें अपने आप को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। माफ़ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके लिए हम अफर्मेशंस भी करते हैं कि आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर वॉट एवर मिस्टेक आई डिड एंड आई मूव ऑन, आई मूव फॉरवर्ड। मैं अपने आप को क्षमा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ती हूँ। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। अपनी वैल्यू खुद पहचानें। यह विश्वास रखें कि आप सम्मान के पात्र हैं। दूसरों से सहानुभूति या तारीफ की भीख न मांगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बिल्कुल हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है कि कोई हमारी तारीफ करे। हम अपना काम करते हैं तो हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं, ना कि किसी की प्रशंसा के लिए हम कोई काम करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, जब हम गृहस्थ में घर का काम करते हैं तो हम ज़्यादातर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी तारीफ़ हो कि अरे वाह, तुमने तो घर बहुत चमका दिया, अरे वाह, तुमने तो मेरे कपड़े अच्छे से लगा दिए, अरे वाह, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है, अच्छी भावना से हमें सिर्फ अपना काम करना है, बिना एक्सपेक्टेशन रखे। ये पॉइंट इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे अंदर जो एक्सपेक्टेशन होती है, अगर वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती है तो भी हमारे अंदर हमारा मन विचलित होता है कि क्या फ़ायदा, कोई प्रशंसा तो करता नहीं है। हम अपना जो भी काम करते हैं कोई प्रशंसा नहीं करता, तो फिर मेरी इतने काम करने का फ़ायदा क्या। लेकिन हम यहाँ आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, तो गीता में भी गुरुजी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो यही हमें अपने अंदर धारण करना है कि हम अपना सिर्फ कर्म करते जाएं सहज भाव से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। प्रशंसा की भी एक्सपेक्टेशन ना रखें हम
कि हमारे काम को देखकर कोई प्रशंसा करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले अपने मन में भी उस बात को महसूस करते हैं जब हमारी प्रशंसा होती है। बिना शब्दों के भी इंसान प्रशंसा करते हैं। इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हम शब्दों के पीछे ना भागें। तो शुक्राना गुरुजी, आज का ये आत्मसम्मान के ऊपर हमें ये पाठ पढ़ाने के लिए हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि परमात्मा भी जब हमें देखें तो खुश हों हमसे, हमारे कार्य से खुश हों कि हाँ, ये हमारा बच्चा लायक बच्चा है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा, हमें ये सीख देने के लिए। हमारे आचरण में ये सारी बातें आए, हम भी एक अच्छे इंसान, एक रेस्पेक्टफुल इंसान की तरह सिर उठाकर अपना जीवन जिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आज की इन मधुर शिक्षाओं के लिए। थैंक यू। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हुए आप सबसे यहीं पर आज्ञा चाहती हूँ। गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी हेमा का प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट का इम्पोर्टेंस बताने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी और पूरी संगत परिवार को बहुत बहुत दिल से शुक्राना, जिन्होंने भी ये शुक्राना सत्संग सुना। शुक्राने सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने हमें आज क्या अपने शब्दों में बताना चाहा। गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया कि हम कुछ सत्संग में शेयर कर सकें। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, हमसे ये सेवा लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबका दिन मंगलमय हो, इसी शुभ भावना और शुभकामना के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज है 28 फरवरी, तो दिन शनिवार। अभी सुबह का टाइम हुआ 8:17। तो ये शुक्राना सत्संग मैं भेज रही हूँ विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर। तो शुक्राना मैं पूरी टीम का करना चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो शुक्राना गुरु पापा, कल आपने पति अंकल की आंख का ऑपरेशन करवा दिया। तो शुक्राना 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 गुरु पापा, लाख लाख बार शुक्राना। आज चेक करवाने गए हैं सुबह। तो गुरु पापा, बस आंख का ऑपरेशन एकदम सेट बैठना चाहिए, तो आंखें बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पा। तो संगत जी, गुरुपा जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना,
उसकी तो जिंदगी ही बदल जाती है। देखो गुरपा ने बेटे को अमेरिका भेजा हुआ है। आज गुरु पापा ने मुझे, देखो एक एक का चेहरा मुझे बहुत टाइम का दिखा रहे हैं, बहुत टाइम का, जबकि मैं जुड़ी हुई हूँ। तो आज गुरु पापा ने मुझे ये भी बताया सपने में कि तेरे बेटे को मुस्लिम से करवाया गया है। देखो संगत जी, गुरु पापा को सब पता है, बता दिया ना। मैं बोलती एक एक का चेहरा भी बताया, और जिसने करवाया उसका भी दिखाया। तो करवाने वाली सक्की चाची और रिश्ते में मासी भी लगती है, मेरे मामा की लड़की है। देखो बहन भी लगती है, और उसके काम देखो कितने गंदे काम करवाती है। तो किस पे भरोसा करें संगत जी? घर पे कोई ऐसा हो, सिर्फ उसको क्या गुस्सा किस बात का है कि उसके आगे बेटा नहीं हुआ, उसकी 2 बेटियां हैं। तो संगत जी, ये बेटा देख ही नहीं सकती, किसी का भी हो उसका ही नहीं देख सकती है। मेरे देवर के अभी बेटा हुआ, कोई 3 साल का हो गया, उसको 4था साल चल रहा है। जिस दिन का वो लड़का हुआ उस दिन की मेरे देवर और देवरानी की लड़ाई क्या ही बताऊं संगत जी। कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन वो झगड़ा नहीं करते हैं। छोटी वाली देवरानी, वो बीच वाली है जो सातर दिमाग की है, जिसका बेटा नहीं है, वो बीच वाली है। तो उनके घर में भी लड़ाई झगड़ा, और मैं बेटे को देखो अमेरिका में बैठा हुआ, वहाँ भी करवा देती है उसकी फ़ोटो लेके। तो क्या बताएं संगत जी, अपने ही घर के इतने बेईमान होंगे। गुरु पापा आप उसके साथ हो, अंग संग हो, मुझे नहीं किसी का डर। क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या करेगा मुस्लिम? मैं गुरपा ये बोलूँगी, करने वाले को भी सजा दो, जिससे करवाती है ना उसको भी सजा दो। इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए, करने वाले को और करवाने वाले को, दोनों को। जिसके साथ, जिसके पास जाती है ना करवाने, उसको भी सजा दो। ये जाती है ना पैसे दे दे के करवाती, इसको भी खूब सजा दो। इतनी सजा दो कि फिर ये कभी ऐसा काम करे ना, गंदे काम छोड़ ही दे। बहुत गंदे काम करती है ये औरत, बहुत गंदे, इतना जलती है, इतना जलती है संगत जी। वो सोचती है गाड़ी हमारे घर में होनी चाहिए और किसी के पास नहीं। घूमना फिरना मैं ही सिर्फ घूमूं फिरूं और कोई नहीं। खाना पीना मैं ही खाऊं और कोई नहीं। उसके दिमाग में बस यही चीज़ें चलती हैं। और मेरे आगे बेटा नहीं, इनके आगे बेटे हैं, इनको मैं सूही नहीं रहने दूंगी। तो मतलब इतना गंदा सोचती है, इतना गंदा सोचती है, इतनी घटिया सोच है उस औरत की, क्या ही बताऊं। पर गुरुपा मैंने कभी कभी भी नहीं, मैं गुरुपा आप जानते हो इस बेटी को, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी भी किसी को बुरा, मतलब हाँ मुझे बुरा बोला होगा उसका मैंने जवाब दिया होगा, मैंने खुद से कभी नहीं बोला। क्यों करती है इतनी जिद मेरे साथ, वो मुझे नहीं पता। गुरुपापा संगत जी, उसकी शादी नहीं होती थी, इतनी मोटी होती थी। तो मैंने इसकी शादी अपने देवर से करवाई, और करवाने का रिजल्ट देखो मुझे क्या मिला। सिर्फ नफरत दी उसने मुझे, सिर्फ नफरत। इतने टाइम तक मेरे साथ अच्छी रही, जिस दिन वो शादी करके पाँव रखा उसने, वो दिन, आज का दिन 20-21 साल लगता हो गए हैं उसकी शादी को, तब की वो मुझे तड़फा रही है। ये टाइम देखो इतना हो गया, मैं तड़फ ही रही हूँ। पर मेरे गुरपा आए 2024 में, गुरपा ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे को इन चीज़ों से निकाला।
सच में संगत जी, जिस दिन का गुरुपा ने हाथ पकड़ा उसका वो कर रही है, उसका नहीं चल रहा है, मुझे पता उसका नहीं चल रहा। बेटे के ऊपर भी खूब करवाया, मेरे पति अंकल को उसने ऐसा करवाया था, बोलते हैं ना जो करवा देती हैं, आप करवाया, उसने अपने वश में कर लिया था। मेरे पति अंकल भी ठीक है, तो और बेटा अमेरिका में है, वो ठीक है, करती है, उस पर करवाती है, थोड़ा सा असर होता है। तो गुरु पापा होने नहीं देते हैं, गुरु पापा हैं। मेरी माँ का आशीर्वाद बहुत है, और मेरी माँ और गुरुपा हमारे अंग संग ही रहते हैं। तो हम, अब मैं डरती नहीं हूँ इससे, करती खूब है, अभी भी खूब करती है, पर गुरुपा सब संभाल लेते हैं, मेरी माँ संभाल लेती है, अब मैं नहीं डरती हूँ। तो संगत जी, मैं सारी संगत को बोलूँगी, इन लोगों से डरना नहीं। अगर ये लोग करते हैं ना, अब इन लोगों का नहीं चलता, जब गुरुपा आ गए हैं ना तो इनका नहीं चलता है, और इसको सज़ा तो मिल के रहेगी। जो मैं दिल से बोलती हूँ, इसको इतनी सज़ा मिलेगी। एक दिन आएगा इसके खून के आंसू इसके आंख में आएंगे, जितना इसने मुझे तड़पाया ना, एक दिन तो खुद भी तो तड़फेगी, याद रखना। तड़फाएंगे मेरे गुरुपा, मेरी माँ, ये तो याद रखना। ऐसे ऐसे बुरे लोग हैं दुनिया में, क्यों अच्छा काम नहीं करते, क्यों इतना बुरा और गंदा काम करते हैं? ये क्या इसके दिमाग में चल रहा है, बेटा बेटा कि मेरा नहीं है, इनका है, तो इनको मैं सुखी नहीं रहने दूंगी। कितनी घटिया और गंदी सोच की औरत मैंने कभी देखी नहीं है, जितना मैंने इसको देखा है। गुरुपा, आप ही इसको देखना, इसको इतनी सजा दो गुरुपा, इतनी सजा दो, ये गंदे काम छोड़ ही दे। हम लोग तो इसको कुछ नहीं कहेंगे गुरु पापा, मैंने कभी कहा भी नहीं, मुझे सब पता है इतना करवाती है, मैंने फिर भी इसको कभी नहीं कुछ बोला। पर गुरुपा, आप इसको जरूर कहोगे, इसको इस घर से दूर हटा दो। पर गुरुपा ने, जितने गंदे लोग थे, गुरुपा ने मुझे खुद इन लोगों से दूर कर दिया। गुरुपा का मैसेज आता था कि बेटी मैं तुझे इन लोगों से खुद ही दूर कर दूँ। सच में गुरुपा ने मुझे खुद ही इन लोगों से दूर कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरु पापा। इस बेटी के ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरु पापा। आपने सच में मुझे आज जो बताया ना कि मुस्लिम से करवाती है, तो ये मैंने बहुत बार सुना था इसका। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु पापा, आपने इसका मुझे पूरा चेहरा दिखाया, पूरा दिखाया, दोनों पति पत्नी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। इन बच्चों के अंग संग रहना, अमेरिका में मैं तो नहीं देख सकता, पर आप ही हो उसके साथ, और मेरी माँ है, और इस बच्चे के अंग संग रहना गुरु पापा। जो इन लोगों ने कर दिया, आगे से कुछ असर ना उस बच्चे के ऊपर गुरु पापा। कल उस बच्चे का पेपर था, ये लाइसेंस बनवा रहा है, वहाँ पे पेपर होता है पहले, तो पहली बार उसने दिया,